Good morning, all of you. BSc B.Ed second year, BSc second year non-medical students, BSc second year medical students, आप सभी क्लास को अटेंड कीजिए और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ प्रोसेस, हमारा टॉपिक का नाम क्या था? टाइप्स ऑफ प्रोसेस, है ना? वो हम पढ़ रहे थे। उसके दो टाइप हम पढ़ चुके हैं, एक तो आइसोथर्मल, एक हम पढ़ चुके हैं आइसोकोरिक। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जिसका तापमान नियत रहता है, यानी टेम्परेचर में चेंज जीरो, है ना, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल यानी समतापीय प्रक्रम। जो हमने सेकंड वन पढ़ा था उसका नाम था आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या होता है? वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, नियत रहता है उसका आयतन, तो उसको बोला गया था आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। थर्ड वन हमारा जो आने जा रहा है, थर्ड वन था हमारा आइसोबारिक प्रोसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं समदाबीय प्रक्रम। अगर इसको हम डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन पढ़ें, तो द प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट आइसोबारिक प्रोसेस। जहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है बच्चों, जहां पर दाब में कोई परिवर्तन नहीं आता, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता, वो आइसोबारिक प्रोसेस है ना। ए प्रोसेस इज सेट टू बी आइसोबारिक इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इन ईच स्टेप ऑफ प्रोसेस। ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ प्रोसेस में आप कोई भी क्या करवा रहे हो, आप कोई भी रिएक्शन करवा रहे हो, है ना। कोई भी ऐसा सिस्टम मान लिया जहां पर हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो उसके ईच एंड एवरी स्टेप में, ईच एंड एवरी स्टेप विच कांस्टेंट रहेगा प्रेशर के बिहाफ पे। दाब उसके प्रत्येक पद पर क्या रहेगा, प्रत्येक चरण पे क्या रहेगा, नियत रहेगा, दाब में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसी को ही हम आइसोबारिक या समदाबीय प्रक्रम कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें, जिस प्रक्रिया में दाब स्थिर रहता है उसे समदाबीय प्रक्रम कहते हैं। यदि तंत्र के प्रत्येक चरण में दाब स्थिर रहता है तो ऐसे प्रक्रम को हम समदाबीय प्रक्रम कहते हैं। कुछ भी नहीं है बच्चों, इसमें प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बच्चों आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि आइसोबारिक प्रोसेस का आपकी डेली लाइफ में क्या एग्जांपल हो सकता है। आपने कॉलेज में बहुत तरह की आइसोबारिक प्रोसेस की है कॉलेज के, तो बताओ बच्चों आइसोबारिक प्रोसेस का एग्जांपल बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि कौन सा इनमें से आइसोबारिक है, कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा आइसोकोरिक है, कौन सा समआयतनीय है, कौन सा समतापीय है, कौन सा समदाबीय है, कौन सा रुद्धोष्मीय है। रुद्धोष्मीय तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे आने वाला है। तो कोई भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आइसोबारिक के एग्जाम्पल आए वो सारे दो, फिर हम एक साथ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे बाद में जब इसकी डेफिनेशन कवर अप हो जाएगी। तो डेफिनेशन आगे होगी आपको समझ, है ना। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर होता ही नहीं है, जीरो होता है। चलते हैं आगे बच्चों। हाँ, अब इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो प्रेशर इज कांस्टेंट, चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, यानी प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। ये इसकी समीकरण रूप है, इसका इक्वेशन फॉर्म है। चलते हैं बच्चों आगे। आइसोबारिक प्रोसेस में अगर हम देखें, समदाबीय प्रक्रम के एग्जाम्पल देखें, ऑल ओपन कंटेनर रिएक्शंस आर आइसोबारिक प्रोसेस। यानी आप केमिस्ट्री की लैब में जितनी भी टेस्ट करते हो, केमिस्ट्री की लैब में जितने भी टेस्ट करते हो, परीक्षण करते हो, या कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाते हो इन केमिस्ट्री लैब, है ना, रासायनिक प्रयोगशाला में जितने भी आप परीक्षण करते हो, वो सारे के सारे टेस्ट जो होते हैं वो आइसोबारिक होते हैं, समदाबीय होते हैं। बच्चों पता है क्या आपको? वो क्या होते हैं? समदाबीय होते हैं सारे के सारे। खुले कंटेनर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं समदाबीय प्रक्रम के उदाहरण हैं। समदाबीय प्रक्रिया का उदाहरण है जितनी भी खुले डिब्बे वाली, खुले कंटेनर वाली जितनी भी रिएक्शंस होती है, आप जो टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन करवाते हो, कोई भी रिएक्शन करवाते हो, अभिक्रिया करवाते हो, वो सारी की सारी आइसोबारिक है। सर वो आइसोबारिक क्यों है, कैसे? बच्चों एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता कभी। आपकी लैब का प्रेशर चेंज नहीं होगा, आइसोबारिक है वो। आपकी लैब का प्रेशर जितना है उतना ही रहेगा,
जो कि 1 एटमोसफियर के बराबर होता है, 1 एटमोसफियर के, 1 एटीएम के। एटीएम वो वाला एटीएम नहीं, मशीन वाला एटीएम नहीं, एटमोसफियर प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। समझ आइए बच्चों बात। अगर हम आइसोबारिक कंडीशंस को आइडियल गैस पे फॉलो करें, है ना, आइडियल गैस यानी आदर्श गैस की समीकरण पे इंप्लीमेंट करें, तो आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस इक्वेशन, जहाँ पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट हमने कर ही दिया, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, वो तो कांस्टेंट होते ही होते हैं, नियत होते ही होते हैं। आर गैस नियतांक है, गैस कांस्टेंट है, जो कि ऑलवेज क्या रहता है, फिक्स रहता है। अगर हम देखें तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, एन कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट हो गया, तो फिर बचा क्या, वॉल्यूम और टेम्परेचर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जो कि समानुपाती होते हैं। In isobaric process, volume is directly proportional of the temperature of the system of the process। यानी आइसोबारिक प्रक्रम में वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है, वो तापमान के समानुपाती होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा इन आइसोबारिक प्रोसेस। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे समदाबीय प्रक्रम में या आइसोबारिक सिस्टम में, तो वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि ग्राफ कैसा बनेगा। इसके दो तरीके के हम ग्राफ को हम स्टडी करेंगे, एक तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, एक तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में यदि ग्राफ को हम स्टडी करें तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ बच्चों कि आइसोबारिक यदि प्रेशर और वॉल्यूम में हम करें तो कैसा बनेगा। हमें पता है कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, वॉल्यूम आप बढ़ाते जाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें पता है कि प्रेशर तो क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते जाओ, कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक लाइन बन जाएगी इस तरीके की। तो ग्राफ बना लो, ड्रॉ कर लो बच्चों आप, ये तरीके की लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट सीधी लाइन। ओके, ये ग्राफ बन गया पी और वी के बीच में, पी वर्सेस वी के बीच में, है ना, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। अगर हम बात करें टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, हमें पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो ग्राफ इसका बनेगा स्ट्रेट लाइन, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन बनेगी कि ग्राफ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इट मीन ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो समानुपाती है। तो ये दो तरीके के बच्चों ग्राफ बनते हैं, एक तो हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, एक हमने लिया वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, है ना। ये दो ग्राफ ड्रॉ किए हैं बच्चों। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ग्राफ समझ में आ गए। बहुत इजी ग्राफ है, इसमें कुछ है ही नहीं इसमें खास, पर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पेपर सब्जेक्टिव है तो हमें हर बात को मेंशन करना है, हमें ग्राफ भी बनाने हैं, हमें इक्वेशंस भी लिखनी है, हमें थ्योरी भी लिखनी है, और इतना बना करके लिख के आना ताकि वो मार्क्स हमारे एक भी मार्क्स काट ना सके। वो उसको जोर आ जाए कि आधा नंबर काट, किसका, इस बच्ची का मैं आधा नंबर काट लूँ, इस बच्चे का मैं आधा नंबर काट लूँ, लेकिन वो काट ना सके कि आप इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो उन बातों को, ग्राफिकल मेथड से, आप इक्वेशन मेथड से, थ्योरेटिकल मेथड से एक एक बात को एक्सप्लेन कर रहे हो बच्चों। समझ आई बच्चों बात। तो ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए, एक ग्राफ तो ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन और एक ऐसे बनेगा। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट टाइप, आ रहा है फोर्थ टाइप। थर्ड टाइप हमारा कंप्लीट हो गया, फोर्थ टाइप आने जा रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी हिंदी में बोले तो रुद्धोष्मीय प्रक्रम। मैंने आपको एडियाबैटिक का मीन समझाया हुआ है। एडियाबैटिक का मीन कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, व्हाट इज एडियाबैटिक, व्हाट इज मीन ऑफ एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब होता है जहां पर हीट ऑफ एक्सचेंज जीरो, उष्मा में आदान प्रदान, उष्मा का विनिमय जीरो होता है, लेन देन जीरो होता है। मान लो मेरा रूम है और मैं अपने रूम के बाहर एडियाबैटिक वॉल्स की फॉर्मेशन कर देता हूँ, एडियाबैटिक दीवारें बना देता हूँ, तो इस रूम का हीट वातावरण के साथ कोई लेन देन नहीं होगा, एनवायरनमेंट के साथ कोई एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो होगा, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक। अब उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऐसा सिस्टम या ऐसी प्रोसेस जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट
बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होगा? नो होगा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ओके, विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, द काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ आई बच्चों बात? द प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट between system and surrounding, the kind of process is called adiabatic process, उसको बोलते हैं adiabatic process। अगर हम बात करें हिंदी में परिभाषित करें, वह प्रक्रम जिसमें किसी तंत्र और पारिपार्श्विक के बीच किसी तरह की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, उसको रुद्धोष्मीय प्रक्रम कहते हैं बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। आपको इसी तरीके से डिफाइन करना है कि आपसे पूछे इंटरव्यू में, एग्जामिनर पूछे कि व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, तो आपको बोलना है सर नो एक्सचेंज ऑफ हीट, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। किसके बीच में? सर पारिपार्श्विक और तंत्र के बीच में। सर सिस्टम और सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, इट इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर सिस्टम की बात करें, इट इज नोन एज एडियाबैटिक सिस्टम। इस तरीके से हमें बात करनी है। चलते हैं बच्चों आगे। ये हो गया, डेफिनेशन होगी इसकी। अगर हम इसकी अनदर एक डेफिनेशन पढ़ें, एक और परिभाषा पढ़ें, इसको रुद्धोष्मीय प्रक्रम भी कहते हैं हिंदी में। इट इज ए प्रोसेस विच हीट रिमेन्स कांस्टेंट, जहां पर हीट कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। हीट चेंज इज जीरो, हीट चेंज इज जीरो, हीट में कोई चेंज नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता, कांस्टेंट रहती है। उसको क्या बोलते हैं? अपने एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा स्थिर रहती है, नियत रहती है, अर्थात ऊष्मा में परिवर्तन शून्य के बराबर होता है, होता ही नहीं है। बच्चों बात समझ में आई? बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कर रहे हैं अपने, और ऐसे ही आपको लिख करके आना है एग्जाम में, ताकि टू द पॉइंट एग्जामिनर को बात क्लियर हो। आप फालतू का लिख करके आते हो, एग्जामिनर को बात ही क्लियर नहीं होती, वो बच्चा कहना क्या चाहता है ना। चलते हैं आगे। बच्चों प्रॉपरली नोट्स बनाते रहो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में। अब आती है बात, अगर एग्जाम्पल देखें, एक बात इसमें आपको नोट डाल के लिखनी है बच्चों। एडियाबैटिक प्रोसेस जो होती है, नोट डाल के लिखो, नोट NOT नोट। एडियाबैटिक प्रोसेस जो होती है वो एक प्रकार का, एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोएंट्रोपिक, अब आपके लिए नई टर्म है, आपको नहीं पता आइसोएंट्रोपिक क्या होता है। सर एंट्रोपी क्या होता है, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे जब टॉपिक आएगा तब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अब आपने नया वर्ड सुना एंट्रोपी, व्हाट इज एंट्रोपी, आइसोएंट्रोपिक। अब आपको एक नया वर्ड सुनने को मिला, एक नया वर्ड याद रखो बस, कि आपको याद रखना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में सर ने बताया था इट इज ए आइसोएंट्रोपी। इसको एक्सप्लेन कब करेंगे? जब अपने डेरिवेशन करेंगे एडियाबैटिक के। ये तो अभी क्या चल रहा है, एडियाबैटिक का प्रोसेस चल रहा है। आगे हम जब एंट्रोपी का टॉपिक आएगा तब एंट्रोपी का मतलब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, विद प्रूफ, विद एग्जांपल्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों बात समझ में आ रही है? आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, ये इसको नोट डाल के लिख लो बच्चों। इट इज ए आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। एंट्रोपी को बच्चों एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस से। एस का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी। हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। ये नोट कर लो बच्चों, ठीक है। रुद्धोष्मीय प्रक्रिया को आइसोएंट्रोपिक प्रक्रिया भी कहा जाता है, जहां डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, यानी एंट्रोपी में परिवर्तन यानी चेंज इन एंट्रोपी जीरो होता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एक नई बात हमें एक नई बात सीखने को मिली कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो वो प्रोसेस होता है उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस को हम आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं, यानी सम एंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं, प्रक्रम भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है बच्चों, इसको नोट डाल के लिख लो। और जब भी आपको एडियाबैटिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करोगे तो ये आइसोएंट्रोपिक वाली बात लिख करके आओगे, चेंज इन एंट्रोपी जीरो, है ना। एंट्रोपी क्या रहती है? एंट्रोपी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। S इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बात भी लिख लो, S इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों एडियाबैटिक कंप्लीट हो गया। सर एग्जांपल करवाओ। एग्जांपल अपने करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल करने हैं अपने को। तो एडियाबैटिक कंप्लीट हो गया बच्चों, ओके। आगे हम करने जा रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस। ये अनदर टाइप्स ऑफ प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस इसको बोलते हैं हिंदी में चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस, द अनदर टाइप ऑफ प्रोसेस, इसको हमें पढ़ना है।
और इसकी डेफिनेशन ही पूछता होता है एग्जाम में और कुछ नहीं आता। सिंपल सी बात करते हैं, व्हेन ए सिस्टम अंडरगोज ए नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, कोई भी सिस्टम है वो पहले डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरता है और फाइनली रिटर्न्स टू द इट्स इनिशियल स्टेट, और वो अपनी इनिशियल स्टेट्स में वापस आ जाता है। किसी स्टेट से आप मान लो घर से चले कॉलेज की तरफ और कॉलेज से वापस घर की तरफ आ गई, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, है ना। इनिशियल स्टेट से चले और वापस फाइनल स्टेट पे पहुंच गए और फाइनल से वापस आप कहाँ आ गए, इनिशियल पे आ गए, उसको क्या बोलते हैं अपने साइक्लिक प्रोसेस। जब कोई तंत्र विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है, अंत में अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, इसे चक्रीय प्रक्रम के रूप में जाना जाता है। अगर हम चक्रीय प्रक्रम का एग्जाम्पल दे बच्चों, तो उसका एग्जाम्पल क्या बन सकता है, जैसे मान लो ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने आपको एक ग्राफ करवाया था, ध्यान हो तो, जिसमें मैंने वॉल्यूम क्या रखा था, मैंने वॉल्यूम रखा था उसका 5 ml, है ना, और उसका मैंने प्रेशर क्या कर दिया था, 1 एटमॉस्फेयर कर दिया था। आपको कोई एक ग्राफ ध्यान आ रहा होगा। अगर मान लो मैं ग्राफ को ड्रॉ करूँ, ठीक है, अगर मैं ग्राफ को ड्रॉ करूँ तो पहले मैं देखता हूँ कि गैस जो है इसको मैं मानता हूँ वी वॉल्यूम, इसको मान लेता हूँ मैं पी प्रेशर, इसका 1 है और यहाँ पर कितना है, 4 है, कितना है, यहाँ पर 4 है। इस पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है, 4 ml, कितना है, 4 ml, और इस पे प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। ये रहा, मैंने इसको 1 मान लिया, ये रहा 1 एटमॉस्फेयर। इसको मिला दूँ तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट को डिफाइन करें तो यहाँ पर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम कितना है, 4 ml, कितना है, मैंने इसको 4 मान लिया, ये 4 ml हो गया, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ, प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ। प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या होगा कि इसका प्रेशर जो पहुँच गया वो 4 एटमॉस्फेयर तक पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, 4 एटमॉस्फेयर। तो उसकी जो यहाँ मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा ग्राफ, वो इट मीन, समझ आ रही है बच्चों बात, यहाँ पर इसका ml क्या हो गया, 1 ml, और प्रेशर क्या हो गया, 4 एटमॉस्फेयर, है ना। तो ये इनिशियल से फाइनल में चला गया, कहाँ चला गया, इनिशियल से फाइनल में चला गया। अब वापस मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर को डिक्रीज कर रहा हूँ और ये फाइनल से वापस कहाँ आ गया, इनिशियल आ गया। समझ आ रही है बच्चों बात, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, समझ आ रही है बच्चों बात। देखो पहले ये इनिशियल से कहाँ गया, फाइनल में, और फाइनल से दोबारा लौट करके कहाँ आ गया, इनिशियल में, फिर इनिशियल से फाइनल, फिर इनिशियल से फाइनल से इनिशियल। इस तरीके से काम करता है ये, मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। आप घर से कॉलेज आ रहे हो, कॉलेज से घर आ रहे हो, तो आप इनिशियल से फाइनल स्टेट तक पहुँचे, फिर फाइनल से इनिशियल पे आ गए, वापस वहीं आ गए, तो उसको बोलते हैं अपने साइक्लिक प्रोसेस, जहाँ पर काम होता ही नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस में ये बात बोली जाती है, वर्क डन 0 होता है ना, कोई काम नहीं हुआ, मतलब काम ही नहीं किया। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये होता है। हालांकि हम अपने को तो डेफिनेशन पढ़नी है इसकी, एक चीज़ में और आएगी। अगर इसको अपने इक्वेशन डिफाइन करें, इसको इक्वेशन फॉर्म में डिफाइन करें, तो अपने देखेंगे फॉर साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम के लिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। कोई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं आएगा। आंतरिक ऊर्जा को बच्चों ई से प्रदर्शित करते हैं या यू से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी आपकी इच्छा उससे कर दो, ई से या यू से, ओके, उसको बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। अब आंतरिक ऊर्जा होती क्या है, जब टॉपिक आएगा तब करवाएंगे। एंट्रोपी होती क्या है, टॉपिक आएगा तब, जब टॉपिक आएगा तब करवाएंगे, अभी मैं कुछ नहीं करवा रहा। सिर्फ आपको याद रखना है, फॉर साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा, याद रखना इस बात को। फिर आती है बात H, इसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। H को क्या बोलते हैं बच्चों, एंथैल्पी। एंथैल्पी में चेंज भी क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। यानी ये आइसो एंथैल्पिक है और आइसो इंटरनल एनर्जिक है। समझ आ रही है बच्चों बात। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा और एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होगा। तुमको सर एंथैल्पी क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, सारी बातें बच्चों मैं डिटेल में आपको टर्म समझाऊंगा, इसका मतलब क्या होता है। सिर्फ आपको अभी तक इतना ही जानना है कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है और चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, 0 होती है। DH मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी में परिवर्तन। तो इस बात को आपको याद रखना है फॉर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में आपको मैंने बता दी, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाएगा, फिर फाइनल स्टेट से वापस इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। कोई काम नहीं हुआ, कोई वर्क डन नहीं हुआ, इट मीन वो एक प्रकार का साइक्लिक प्रोसेस है, उसी अवस्था में वापस लौट आता है। 2 बातें ध्यान रखनी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, 0 होता है। चलते हैं बच्चों आगे। बच्चों अब अपने एग्जाम्पल कर रहे हैं अपने
हमने 5 प्रकार पढ़ लिए टाइप्स ऑफ प्रोसेस के। मेनली मैंने आपको 4 बताए थे, 4 होते हैं। एक हमने एक्स्ट्रा पढ़ा है साइक्लिक वाला, हम पढ़ चुके हैं आइसोथर्मल, हम पढ़ चुके हैं आइसोकोरिक, हम पढ़ चुके हैं आइसोबारिक, हम पढ़ चुके हैं एडियाबैटिक। समभारिक, समायतनी, समदाबीय, समरुदोष्मीय प्रक्रम, सारी बातें आपको मैंने पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया है, पूरी थ्योरी बना करके आपको दी है ना, और आपको इक्वेशन भी दी है। तो आपको इसी तरीके से काम करना है बच्चों आगे। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कुकिंग ऑफ राइस इन प्रेशर कुकर, कुकिंग ऑफ राइस इन प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में चावल बनाना कौन सा प्रक्रम है, कौन सा प्रोसेस है? व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस? आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक फॉर वन, समभारिक, समायतनी, समदाबीय, रुदोष्मीय। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ बच्चों, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुकर में चावल बनाना, मैंने कुकर को सिस्टम मान लिया, प्रेशर कुकर को मैंने सिस्टम मान लिया। बताओ बच्चों, राइस कुकिंग इन प्रेशर कुकर, यानी कुकिंग ऑफ राइस इन प्रेशर कुकर, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस? प्रेशर कुकर में चावल बनाना किस तरह का प्रक्रम है बच्चों बताओ? ए समभारिक, बी समायतनी, 3 नंबर समदाबीय, 4 नंबर रुदोष्मीय। आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ। कुछ बच्चे लिखेंगे आइसोथर्मल, कुछ बच्चे लिखेंगे आइसोकोरिक, कुछ बच्चे लिखेंगे आइसोबारिक, कुछ बच्चे लिखेंगे एडियाबैटिक। बच्चों फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में आंसर।